हेलो फ्रेंड, नमस्ते। आज का मौसम बहुत ही ज़्यादा भयंकर है। भगवान भी रो रहे हैं। भगवान भी नहीं चाहता कि हम दोनों बहनें एक दूसरे से दूर हो, हमारा घर तहस नहस हो। आज मैं गई थी ना कैप्सूल लेने मम्मी के, तो मिल गए हैं माता रानी की कृपा से। अभी मम्मी कैप्सूल तो ले रही है, पर और भी दवाइयाँ ले रही है। मेरी मम्मी की तबीयत थोड़ी नाजुक है। प्रियंका ने तो एक बार भी ये नहीं कहा कि मम्मी कैसी है, फ़ोन करके पूछ लूँ। ये बहुत ज़्यादा गंदे हैं जो मम्मी की तबीयत तक नहीं पूछ रहे हैं। खैर, ना पूछने तो उनके पूछने से कौन सा कुछ बिगड़ता है हमारा। क्या बताऊँ, मम्मी ठीक नहीं है थोड़ी सी, पर कैप्सूल मिल गए हैं। प्रियंका ने बोला था ना कि मैं पढ़ी नहीं, पर मेरा सपना था पुलिस वाली बनने का। प्रियंका ने अपना सपना मेरा बना दिया। उसने कहा था कि मैं तो पढ़ी नहीं, तू पढ़। बोलती रहती है वीडियो में, मैंने किया ये, मैंने इनको पढ़ा, इनके लिए मैंने अपनी पढ़ाई नाश की, ये सब बोलती रहती है। इतना विचार इसने प्रकट तो कर दिया। अभी एक बात बताओ, एक हफ्ते से मैं यहाँ पढ़ी हूँ, प्रियंका को अब मेरी पढ़ाई नहीं नजर आ रही। ये नहीं कहती अब कि पढ़ाई नाश हो रही है, मैं किसी और को भेज देती हूँ लेने के लिए, तू तो अपने कॉलेज में पढ़। सुन मेरी बात, प्रियंका को बोल रही हूँ मैं, सुन ले मेरी बात। अगर मेरी पढ़ाई नाश हो गई ना, छोड़ दूंगी मैं पढ़ना लिखना। फिर मैं ये नहीं देखूंगी कि किसका सपना था, किसका क्या कर। ऐसे तो बड़ी महान बनी फिरती रहती है। बड्डी बहन ने ये कर दिया, बड्डी बहन ने वो दिला दिया, वो करवा दिया। अभी मेरी पढ़ाई दिख भी नहीं रही। चलो, आने जाने की तो छोड़ो कि नहीं लेके गई, नहीं जा रहे, मैं खुद भी रास्ता जानती हूँ, पर मम्मी तो खुद ही नहीं चाहती कि जाऊँ मैं। फिर मैं मम्मी को यहाँ पे अकेली छोड़ के नहीं जा सकती, इसलिए मम्मी की तबीयत ठीक हो जाए मैं चली जाऊँगी यहाँ से। सबसे पहले मैं अपना कॉलेज संभालूंगी, फिर मैं घर के झगड़ों को देखूंगी। मेरे लिए सबसे ज़्यादा मेरी पढ़ाई ज़रूरी है, पर लक्षण तो ऐसे लग रहे हैं कि मेरी पढ़ाई छूटने वाली है। सच में मुझे नहीं लगता कि मैं पढ़ पाऊंगी। अगर ऐसा ही रहा ना घर का हाल, तो मेरे हाथ से गई पढ़ाई मेरी, मेरा फ्यूचर गया, बर्बाद होता हुआ नज़र आ रहा है मेरा फ्यूचर। मुझे फ्यूचर खराब गया तो उसकी वजह सिर्फ प्रियंका है, सिर्फ प्रियंका, और कोई नहीं है। ऊपर से मेरी लक्की की तबीयत खराब हो चुकी है। प्रियंका की मैंने वीडियो देखी थी, मंजीत उसको पता नहीं 1-1:30 बजे मंजीत नहला रहा था शायद। वैसे भी हमारा लक्की भी बीमार, मम्मी भी बीमार, प्रियंका भी बीमार। पता नहीं हमारे घर में क्या घुस गए हैं, किसकी नज़र लगी है करना। यकीन के साथ कह सकती हूँ, इतना झगड़ा कभी भी नहीं हुआ हमारा। मैं तो ना घर जाऊंगी ना, वैष्णो देवी जरूर जाके आऊंगी माता रानी के पास। आँख पे फुंसी थी ना, देखो आँख पे फुंसी, ये इसकी भी मैं दवाई लेके आई थी। अंधेरा हो गया यहाँ पे बोलते बोलते, कुछ यहाँ पे शोर मचा रखा था। ऐसा ही होता है किसी के घर पे। इतने प्यार से प्रियंका ने मुझे पढ़ाया लिखाया, अभी वो मेरे से बदला ले रही है, मेरी पढ़ाई से बदला। अगर इतना ही महान बनना है उसको, तो क्यों मेरी पढ़ाई नाश कर रही है? अगर है तो इतना तो उसे कहो ना कि पढ़ाई नाश हो रही है तेरी, तो चल, क्यों अपनी पढ़ाई बर्बाद कर रही है इन झगड़ों में? छोटे मोटे झगड़े हैं, फिर भी इतनी बड़ी लंबी चौड़ी बना दी है कहानी। ऊपर से इंटरनेट पे उछलती फिर रही है ये। मैं पहले झगड़ा होता था, पहले मैं सोचती थी कि ये मुझे इतना पीटती है प्रियंका, मैं इसकी वीडियो डाल दूं, सबको पता तो चलना चाहिए कि कितना पीटती है ये मुझे। पर मैं ये सोचती थी कि चलो कोई बात नहीं, मेरी बहन है, ये बहन है ना, मेरी पढ़ाई बर्बाद होने का कारण बन रही है। सुनाने को तो उसको बहुत कुछ है मेरे पास। मेरे तो कॉलेज से भी फ़ोन आ रहा है, टीचर्स का भी फ़ोन आ रहा है, और मेरे कॉलेज में जो मतलब फ्रेंड्स थी ना, उनका भी सबका फ़ोन ही फ़ोन आ रहा है, बज रहे हैं, बार बार में पूछ रहे हैं क्या बात हो गई, क्या बात हो गई। और मैंने जो मतलब हमारी उनसे भी बात की, वो बोल रही है कि पूजा ऐसे नहीं करते, वो समझा रही थी, पर मुझे तो समझ आ चुका है और किसी को नहीं आया। क्या करूं मैं? जिस स्कूल में मैं पढ़ती थी ना पहले, स्कूल में, उस स्कूल से भी कॉल आ रहे हैं बहुत ही ज़्यादा, बहुत इतना दिमाग ख़राब कर रखा है ना, क्या बताऊं। मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं इतनी वायरल हो जाऊंगी, और ऊपर से प्रियंका मेरे बारे में कुछ कुछ डाल रही थी। इतनी ज़्यादा करती है वो अपनी बहन की। बहन ऐसी होती है जो खुद की तो पढ़ाई उसने नहीं की, उसकी नसीब में थी नहीं पढ़ाई, अब मेरा नसीब क्यों छीन रही है वो? मतलब सारी बातों को साइड में रखो, पर मेरी पढ़ाई के बारे में तो सोचना चाहिए था प्रियंका को।
ऐसा तो ज्ञान पेलती रहती है कि मैं ये करती हूँ वो कर। प्रियंका को थोड़ा बहुत तो सोचना चाहिए मेरी पढ़ाई के बारे में। ओके फ्रेंड, मैं ना घर जा रही हूँ, बहुत अंधेरा हो गया और ऊपर से तूफानी बारिश भी आ रही है। ठीक है, बाकी ये बात है ना उस तक पहुँचा दो, कह दो उसको कि मेरी पढ़ाई ना नाश करे, कुछ नहीं रखा इन सब में।